तो उम्मीद की किरण लेके मैं आ गया हूँ अपने एक और जुजुत्सु काइज़न एपिसोड के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोजो के कमबैक के बारे में। तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी एंड या वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि शायद वीडियो के एंड होते होते आप सब रियलाइज कर जाओ कि आखिर क्यों गोजो की डेथ इतना इम्पोर्टेंट था जुजुत्सु काइज़न के लिए। सो एंजॉय द वीडियो। तो गोजो की कमबैक को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्यों गोजो कमबैक करेगा। अगर इसका एक लाइन आंसर दूं तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ हिज अनफिनिश्ड बिजनेस। तो अब ये अनफिनिश्ड बिजनेस है क्या? सो लेट मी एक्सप्लेन। तो देखो, देयर आर मेनी कंपाइलिंग रीजन बिहाइंड हिज रिटर्न एंड इसी के साथ ये गोजो के अराउंड बहुत सारे ऐसे स्टोरी लाइन है जो गोजो को फिर से प्रेजेंट की स्टोरी लाइन में लेके खड़ा कर दे। लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि गोजो के बिना स्टोरी पूरी नहीं हो सकती। अगर स्टोरी विदाउट गोजो भी पूरा हो जाएगा एंड ऑथर को इसके बारे में सिंपली पता है एंड दैट्स व्हाई गोजो इज डेड। लेकिन इसी चीज ने गोजो के कैरेक्टर को एक ऐसा बॉक्स में डाल दिया है जिसमें हम उसे एक बैडली हैंडल कैरेक्टर की तरह देख सकते हैं। गोजो इज a character who aim to shake the world of Jujutsu sorcery from inside एंड गोजो को ये भी पता है कि जो वर्ल्ड लीडर है वो भी करप्ट है एंड गोजो इतना पावर पोजेस करता है कि वो किसी भी लीडर को मार दे। लेकिन गोजो चाहता है कि वो इस सोसाइटी को एक सस्टेनेबल वे से रीशेप करे एंड यही वो रीजन है जिसने गोजो को एक टीचर बनाया है। क्यों? एज टीचर गोजो चाहता है कि उसके स्टूडेंट उसके गोल को पूरा करें। एंड गोजो की डेथ ने स्टोरी को थोड़ा सा प्रीमेच्योर कर दिया है बिकॉज अभी भी यूजी को वेल गाइडेंस की जरूरत है। एंड ऑफ कोर्स ये एक लौता रीजन तो नहीं है गोजो के रिटर्न के पीछे, एक और भी स्ट्रॉन्ग रीजन है गोजो के कमबैक के पीछे एंड दैट्स इज गेटो। तो देखो, गोजो डायरेक्टली जुड़ा है गेटो के साथ एंड दीज टू कैरेक्टर वर स्ट्रॉन्गेस्ट वन पॉइंट इन दिस स्टोरी। और जो करंट इवेंट है हिडन इन्वेंट्री के इवेंट्स जिसमें गेटो एंड गोजो अलग होते हैं एंड जो कुछ भी इसके बाद होता है उसके बावजूद गोजो चाहता था कि गेटो को एक प्रॉपर ब्यूरल मिले एंड यही से गोजो और गेटो एक दूसरे के साथ टायर्ड हैं। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक बार गेटो ने गोजो से कुछ ऐसा पूछा था जो हमारे वीडियो का मेन पॉइंट है एंड दैट इज वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था जिसकी वजह से वो गोजो था, या फिर क्या वो मजबूत था इसलिए वो गोजो था। एंड ये सवाल बस यही पूछता है कि क्या गोजो वही पर्सन है जो वो आज है क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पैदा हुआ था एंड क्या वो उसके कैरेक्टरिस्टिक था जिसने गोजो को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाया। एंड गोजो एक ऐसा कैरेक्टर है जो अक्सर पावर के नशे में चूर होता है। तो अब आता है कि कैसे गोजो का रिटर्न हो सकता है। तो इसका आंसर है बाइंडिंग वोज। तो अब ये बाइंडिंग वोज होता क्या है? वेल, जुजुत्सु काइज़न में हमने बाइंडिंग वो को स्टोरी की स्टार्टिंग में देखा था एंड बाइंडिंग वोज जुजुत्सु वर्ल्ड में एक प्राइमरी टेनेट्स के रूप में देखा जाता है। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं डिस्क्राइब करूँ कि आखिर बाइंडिंग वो होता क्या है, तो बेसिकली ये एक पैक्ट यानी समझौता है जो एक पर्सन अपने साथ या फिर किसी दूसरे के साथ कर सकता है एंड ये पैक्ट तभी ब्रोकन नहीं होगा एंड इसका एक पर्टिकुलर प्राइस भी होता है। एंड फैंस ने बाइंडिंग वॉर को स्टोरी में बहुत बार बनते देखा है एंड एक बाइंडिंग वॉर इजीली गोजो को एक न्यू लाइफ दे सकता है एंड इससे पहले भी जुजुत्सु काइज़न चैप्टर 2-4 में गोजो बाइंडिंग वॉर्स की वजह से ही एक बार रिटर्न कर चुका है। तो दोबारा क्यों नहीं? वेल, इसका आंसर जानने से पहले हम इस प्राइस के बारे में जानना पड़ेगा जो इस पैक्ट के लिए चाहता है। तो देखो, हमने मीवा के केस में भी देखा था जिसमें मीवा ने बाइंडिंग वॉर्स का इस्तेमाल किया था शिबुया आर्क में एंड इसका प्राइस था कि इस पैक्ट के बाद मीवा कभी भी कटाना को टच भी नहीं करेंगी एंड ऐसा हुआ भी। मीवा ने अपनी सारी पावर को टुगेदर किया बस एक ही सिंगल स्ट्राइक में एंड उसके बाद मीवा ने कभी भी कटाना को टच नहीं किया, जो कि एक मेन रीजन है मीवा के मिसिंग इन एक्शन होने के पीछे। एंड दिस द सैक्रिफाइस दैट बेनिफिट द पर्सन फॉर शॉर्ट टर्म एंड इसी बाइंडिंग वॉर्स की मदद से गोजो रिटर्न कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक बड़ा प्राइस देना पड़ेगा एंड दैट इज हिज पावर। एंड आप सबको पता है गोजो कितना पावरफुल है एंड गोजो के पावर्स काफ़ी हैं किसी भी इंसान को नियरली डिस्ट्रॉय करने के लिए
एंड पर्सनली आई फील लाइक गोजो अपने 6 आई या फिर पर्स टेक्निक को सेक्रीफाइस कर सकता है अपने लाइफ के लिए, एंड अपने लाइफ को फिर से पाने के लिए गोजो अपने सबसे प्रिय कोई भी पावर को खोना तो पड़ेगा ही, जो उसे एक नया कैरेक्टर के रूप में कमबैक होते हुए देखेंगे। एंड इट्स गोइंग टू हैपन, जिसमें हम गोजो को एक न्यू वर्जन में देखेंगे, जिसके बारे में नानामी ने मेंशन किया था। एंड दिस वर्जन इज मोर फोकस्ड ऑन हिज ओन पर्सनैलिटी एंड नॉट ऑन हिज स्ट्रेंथ। एंड यही हमें बताता है कि आखिर गोजो का कमबैक क्या एसेंशियल है स्टोरी के लिए। एंड दिस कंक्लूजन क्लैरिफाई दैट ही इज गोजो because he is the strongest, or if he is the strongest because he is Gojo. Well, that's it for today guys, and वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और ऑसम एनिमे एंड सुपर हीरो कंटेंट के लिए। जाने से पहले नामी साकी आउटफिट पार्ट 2 वीडियो देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, एंड यूटी के टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर वाली वीडियो देखना है तो राइट वाली वीडियो देखो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।